Hi everyone, good evening to all of you. Myself Richa Tiwari and today I will be continuing my lecture on irrigation management. Previous lecture we have discussed about the definition of irrigation and management. Then we have discussed about the Ministry of Water Resources. अब हमें ये पता है कि इरिगेट करना है, इरिगेट क्यों करना है, उसके इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस किए थे. लेकिन अब हम ये जानेंगे कि क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ है कितनी. टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अर्थ पे कितना है? 1400 मिलियन किलोमीटर क्यूब, जो कि 3000 मीटर डेप्थ तक है. ये किसने एस्टिमेट किया था? यूनाइटेड नेशन ने. यूनाइटेड नेशन क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी थी 1945 में, जिसमें अभी प्रेजेंट में 193 मेंबर स्टेट्स हैं और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है. यूनाइटेड नेशन के लोगों में ऑलिव लीव्स हैं और 5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और ये अर्थ मैप के व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि नॉर्थ पोल से 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को कवर करता है, जिसका प्रोजेक्शन एजीमुथल इक्विडिस्टेंस है नॉर्थ पोल में. अर्थ हैज 3 स्फीयर्स. पहला सॉलिड स्फीयर जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, दूसरा लिक्विड स्फीयर जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं और तीसरा गैसियस स्फीयर जिसे हम एटमॉस्फीयर कहते हैं. अब हाइड्रोस्फीयर जो है जिसमें वाटर कवर करता है अर्थ का 3/4 पार्ट और उस 3/4 पार्ट ऑफ वाटर का 97.39% जो है वो ओशियंस में है, 2.01% पोलराइज आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, 0.58% ग्राउंड वाटर एंड सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में है, 0.02% लेक्स एंड रिवर्स में है एंड लास्ट में 0.001% जो है वो एटमॉस्फेरिक वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है. तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सॉल्टी वाटर ऑन अर्थ जो है वो 97.4% है, 97.4% एक्सप्रॉक्स है और वो ओशियन में प्रेजेंट है. फ्रेश वाटर जो है वो कितना अमाउंट है? 2.6%, जिसमें से 77.23% जो है वो पोलराइज के फॉर्म में है और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में हमारे पास सिर्फ 22.2% प्रेजेंट. सी दिस पिक्चर, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां 84% वाटर इवापोरेट्स होता है फ्रॉम ओशियंस एंड रेस्ट 16% जो है वो इवापोरेट होता है फ्रॉम रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड सॉइल, प्लस कुछ जो है वो ट्रांसपायर होता है थ्रू द प्लांट्स. फिर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में 77% ओशियन में फिर से आ जाता है और रेस्ट 23% सॉइल के थ्रू इनफिल्ट्रेट पर्कुलेशन होके जो कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है. रिवर, लेक्स, स्ट्रीम स्टोरेज हो जाता है और कुछ परसेंट जो है उसका वो सरफेस रन ऑफ करके ओशियन में फिर से फ्लो हो जाता है. का मतलब होता है द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लेकिन कहाँ से? सॉइल सरफेस या वाटर बॉडीज के थ्रू. ट्रांसपिरेशन का भी मतलब वही है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लेकिन यहाँ पे ये थ्रू प्लांट बॉडीज या प्लांट सरफेस के थ्रू होता है. यही डिफरेंस है इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में. टोटल प्रेसिपिटेशन जो कि एनुअली अर्थ सरफेस पे होता है वो है अबाउट 11,000 मिलियन हेक्टेयर मीटर, जिसमें से 60% दैट इज 6,100 मिलियन हेक्टेयर जो है वो इवापोरेट्स हो जाता है और 4,900 मिलियन हेक्टेयर मीटर्स जो है वो वापस से समुद्र में फ्लो हो जाता है. अब इंडिया की बात करें कि इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल कितना है, तो इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल 11,690 mm है, जो कि मौसिन राम में होता है, खासी एंड जेंटिया हिल्स जो मेघालय चेरापूंजी, याद रखिएगा. लोवेस्ट रेनफॉल इन इंडिया जो है वो 150 mm है, जो कि जैसलमेर में होता है. स्टेट इज राजस्थान. एवरेज रेनफॉल जो है इंडिया का वो है 1194 mm. अब एवापोरेशन की बात करते हैं कि मैक्सिमम एनुअल पोटेंशियल एवापोरेशन जो है वो आंध्र प्रदेश का है 2052 mm. मिनिमम एनुअल पोटेंशियल एवापोरेशन जो है वो है 1239 mm, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और एनुअल पोटेंशियल एवापोरेशन जो है वो है 1771 mm. लेट्स सी वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया. हमें पता है कि टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का कितना है? 328 मिलियन हेक्टेयर और एवरेज रेनफॉल जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था वो है 1194 mm या फिर हम उसे कह सकते हैं 1.194 मीटर.
तो टोटल प्रेसिपिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए टोटल जोग्राफिकल एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज रेनफॉल से, तो हमें मिलेगा 392 मिलियन हेक्टेयर मीटर। और कंट्रीब्यूशन ऑफ स्नोफॉल भी होगा कुछ, जो कि है हमारा 8 मिलियन हेक्टेयर मीटर। तो इन टोटल हमें 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर प्रेसिपिटेशन जो है प्रेजेंट है इंडिया के जोग्राफिकल एरिया पे, जिसे हम 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हैं या फिर 4000 किलोमीटर क्यूब भी कहते हैं। तो टोटल प्रेसिपिटेशन इन इंडिया इज 400 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 300 मिलियन हेक्टेयर जो है वो ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन में मिलता है, और रेस्ट ऑफ द ईयर में हमें 1100 मिलियन हेक्टेयर मीटर प्रेसिपिटेशन मिलता है। टोटल प्रेसिपिटेशन इन इंडिया 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर हुआ। अब उस 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर में ये जो 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर है, वो जो पानी है वो हमारा इनफिल्ट्रेट हो जाता है इनटू द सॉइल। 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर वाटर जो है वो तुरंत इमीडिएट एवापोरेशन में चला जाता है, और 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो वाटर है वो सरफेस फ्लो पे ये मिलता है। अब 215 मिलियन हेक्टेयर जो रेट होता है सॉइल में, उसमें से 165 मिलियन हेक्टेयर जो है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द सॉइल मॉइस्चर, और 50 मिलियन हेक्टेयर जो है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है। सरफेस फ्लो में जो सरफेस रेनफॉल है उसके थ्रू हमें 105 मिलियन हेक्टेयर मिलता है, लेकिन स्नो रेनफॉल के थ्रू हमें 10 मिलियन हेक्टेयर मीटर मिलता है। अब अकॉर्डिंग टू द इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि 1972 में उन्होंने बोला था कि टोटल एनुअल सरफेस फ्लो इन इंडिया जो है वो 180 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। फिर ये कैसे आया, क्योंकि सरफेस फ्लो तो हमारे पास सिर्फ 115 मिलियन हेक्टेयर है मीटर है। तो 20 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो होता है वो कैचमेंट एरिया आउटसाइड द कंट्री से हमें मिलता है। 45 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो है वो हम रीजनरेटेड कर लेते हैं फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, और जो है वो हमारा रेनफॉल कंट्रीब्यूशन है। तो इन टोटलिटी ये जो है 180 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो है वो टोटल एनुअल सरफेस फ्लो इन इंडिया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड डायरेक्टरेट्स ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि टोटल सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस है कितने, तो वो हैं 65 इन नंबर, और टोटल नेशनल रिसर्च सेंटर कितने हैं, वो 15 इन नंबर हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च कितने हैं, वो 13 इन नंबर हैं, एंड नेशनल ब्यूरोज कितने हैं, वो हमारा 6 इन नंबर्स हैं। ये मैंने जनरल एग्रीकल्चर के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। नाउ अब हम देखते हैं कि वाटर से रिलेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूशन कितने हैं। तो सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नहीं इंस्टीट्यूट होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, जो कि पहले ये हमारा डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च के नाम से था, अब उसे हमने सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के में डाल दिया है। वो कहाँ है, भुवनेश्वर में है। अब वही सेम थिंग कि जब भी मैं वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन पढ़ती हूँ तो मैं फिशरीज़ के भी सारे इंस्टीट्यूशन पढ़ लेती हूँ। तो अब सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, बैरकपुर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ है, वो चेन्नई में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ है, वो कोचिन में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ है भुवनेश्वर में है। सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोची में है। तो टोटल आपके पास 5 इंस्टीट्यूशंस हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो कि रिलेटेड टू फिशरीज हैं, और एक आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जो कि वाटर से रिलेटेड है भुवनेश्वर में। अब डायरेक्टरेट जो था, डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड रिसर्च, वो हो गया आपका इंडियन इंस्टीट्यूशन, लेकिन एक और डायरेक्टरेट है, वो है डायरेक्टरेट ऑफ गोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, जो कि भीमताल में है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Please like, share and comment, and let me know if you like my videos. You can also suggest the topics in the comment box or mail me on which you want me to make videos and share with you all guys. Thank you.